नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यूनिक बजाज, वास्तु कंसल्टेंट एंड एस्ट्रोलॉजर। तो आज तो धूप में बैठ के बड़ा मज़ा आ रहा था और मैंने सोचा कि मैं इतने शांत वातावरण में पार्क में बैठ के आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो बनाऊं। तो जो जो हमारा टॉपिक है वो वीडियो का, वो काफ़ी सेंसिटिव है और वो है कैंसर के बारे में। क्योंकि मैंने बहुत सारे घरों का अपनी लाइफ में वास्तु एनालिसिस किया है। तो ये दुख ऐसा है जो फैमिली में लोगों को बहुत परेशान करता है। लेकिन इस दुख के आने के पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। ख़ास तौर पे आज हम इस वीडियो में जो हम कैंसर के बारे में बात करेंगे, वो हम बात करेंगे लेडीज़ फीमेल्स कैंसर के बारे में। ज़्यादातर जो वो केसेस है वो फीमेल में पाया गया है। तो घर में ऐसा कौन सा वास्तु दोष हो जाता है, और कुछ एस्ट्रोलॉजिकली कारण भी मैं आपको उसमें बताऊंगा कि अगर वो एस्ट्रोलॉजी कारण भी उसमें ऐड हो जाते हैं तो फिर तो मतलब बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम आती है, जो फीमेल के कैंसर के बारे में आज बात कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम आती है साउथ वेस्ट डायरेक्शन से। अगर अगर किसी भी घर के अंदर साउथ वेस्ट के अंदर टॉयलेट बना हुआ है तो बहुत प्रॉब्लम है, बहुत नहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन आप इतने से मत घबराएं, इसके साथ में कोई भी चीज़ अकेले में कभी काम नहीं करती, हर चीज़ एक कॉम्बिनेशन में वर्क करती है। तो साउथ वेस्ट में टॉयलेट होने के ऊपर, और ये जो है उसमें एक कंडीशन और भी है कि वो साउथ वेस्ट में उसका सेप्टिक टैंक का पिट भी हो, दोनों चीज़ें साथ साथ ही हों, तभी ये योग एक्टिवेट होता है। अब देखो, ये वाला जो योग है नॉर्मली जिन लोगों के अपने इंडिपेंडेंट होम्स हैं वहाँ पे ये अप्लाई होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका फ्लैट सिस्टम है लेकिन वो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर रहते हैं, और ग्राउंड फ्लोर पे होते हुए जो सेप्टिक टैंक का पिट है, जो मास्टर पिट है, वो उनके घर के बिल्कुल पास हो, साउथ वेस्ट में ही हो। तो ऐसे लोगों को भी ये बहुत प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज़ जो फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे या और टॉप फ्लोर पे रहते हैं, उनको ये वाला नहीं अप्लाई होता। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के वो अप्लाई होता है जो लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं या जिनका अपना इंडिपेंडेंट हाउस है और वो लोग साउथ वेस्ट में रह रहे हैं, साउथ वेस्ट में टॉयलेट बना के, और पिट भी उसके ऊपर है। मैंने तो बहुत सारे घरों में ऐसे भी देखा है कि भी वो साउथ वेस्ट में पिट के ऊपर ही टॉयलेट बना होता है। ये तो और भी ज़्यादा मतलब जो है ना हार्मफुल केस हो जाता है। ठीक है। तो ऐसे घर में जो फीमेल्स होती हैं उनको कैंसर के बड़े योग रहते हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि ये कैंसर तो लाइफ में, उसकी लाइफ में एक्टिवेट होगा ही, लेकिन होगा कब, ये बहुत सेंसिटिव पॉइंट है। ठीक है ना। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उसने आज ये बना दिया तो ये आज ही उसकी लाइफ में एक्टिवेट हो जाएगा। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो उसके लिए फिर बहुत सारे अन्य चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। उसके जो एक टाइम है, उस टाइम को भी कैलकुलेट करना पड़ता है कि भी वो लाइफ में उसके टाइम कब आएगा। तो इसके लिए हमारे को उसके जो एस्ट्रोलॉजिकली कॉम्बिनेशंस होते हैं उसको भी देखना होता है। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, अगर मैं नॉर्मल वे से एक आपको बताऊं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस है, लेकिन अगर आप अपनी कुंडली में इसको देखना चाहते हो घर पे ही विदाउट किसी एस्ट्रोलॉजर की हेल्प से, तो आप ये देखो कि आपके जो 8th हाउस का लॉर्ड है, अगर वो 4th हाउस में जाके बैठा हुआ है, ठीक है, तो ये योग एक्टिवेट होता है। अगर सैटर्न जैसे प्लैनेट, जैसे आपकी कुंडली के अंदर 8th हाउस में जाके देखो, वहाँ पर कहीं 10 नंबर या 11 नंबर तो नहीं लिखा हुआ, और उसके बाद जो शनि है वो आपके 4th हाउस में तो नहीं लिखा हुआ। ये योग भी घर के अंदर कैंसर का योग बनाता है, और लंबी लंबी बीमारियों के योग होते हैं, क्योंकि जो सैटर्न प्लैनेट होता है वो लंबी बीमारियों का जो है ना वो प्लैनेट होता है। और जब उसके अंदर 8th हाउस की एनर्जी ऐड हो जाती है फिर तो ये मतलब वेरी हार्मफुल केस। ठीक है। उसके अलावा और भी बड़े योग हैं, जैसे 4th हाउस का जो लॉर्ड है वो 12वें घर के अंदर जाके बैठ जाना। अब मान लो एग्ज़ाम्पल के तौर पे बात करते हैं कि आपके 4th हाउस के अंदर 6 नंबर लिखा हुआ है, और 6 नंबर प्लैनेट का जो लॉर्ड होता है वो मरकरी होता है, और वो आपके चार्ट में 12वें घर में जाके बैठा हुआ हो,
तो ये भी योग ऐसे बना देता है। तो ये जो योग हैं ये लाइफ में एक्टिवेट हो जाते हैं। और भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट योग है, आप उसको भी देख सकते हो। बहुत सारे लोग होंगे, आप अपनी कुंडली के अंदर चेक करना, जहाँ पे 4th हाउस होता है 4 नंबर खाना, उसके अंदर स्कॉर्पियो राशि हो, यानी कि वहाँ पे 8 नंबर लिखा होगा, या वृश्चिक राशि लिखा होगा। तो ऐसे घरों के अंदर भी ये वाले जो प्रॉब्लम्स है वो एक्टिवेट हो ही जाती हैं। ऐसे घरों में भी कैंसर जैसे योग जो है ना वो एक्टिवेट हो ही जाते हैं। तो मेरी आपसे पर्सनली राय रहेगी कि अगर आपकी कुंडली में भी कुछ ऐसे योग बोल रहे हैं, या और मतलब कहने का मतलब और साउथ वेस्ट में भी ऐसा योग बना हुआ है टॉयलेट प्लस सेप्टिक टैंक वाला, तो मैं आपको बोलूँगा कि आपको उसकी रेमेडी ज़रूर करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको उसका जो टॉयलेट है वो यहाँ तो वहाँ से वो शिफ्ट करना चाहिए, या उसकी पिट को वहाँ से शिफ्ट करना चाहिए। अब इसमें भी एक थोड़ा सा मतलब एक सेंसिटिव पॉइंट है कि जब भी आप अपने घर में टॉयलेट को या सेप्टिक टैंक को शिफ्ट कर रहे हो, बंद कर रहे हो, उसमें कोई मॉडिफिकेशन ला रहे हो, तब भी आपको एक बार एस्ट्रोलॉजी की हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, राहु की जो पोजीशन होती है वो चार्ट में फेवरेबल नहीं होती, वो 4th हाउस में चल रहा होता है या कुछ और ऐसा हो रहा होता है, जिसकी वजह से अगर वो बंदा ऐसे केसेस को, टॉयलेट वगैरह को, सेप्टिक टैंक वगैरह को, अगर वो अपनी लाइफ में चेंज करने लग जाता है घर में विदाउट एनी रेमेडीज़, ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा उसकी लाइफ में मतलब ये समझ लो कि मुसीबतों का पहाड़ ही खड़ा हो जाता है। जो कैंसर से भी बड़ी बड़ी मुसीबतें, एक तो होता है कि बंदे के पास हेल्थ का इशू है, फिर बिज़नेस इशू, फाइनेंस इशू, और पता नहीं घर में क्या क्या मतलब जो है जो मुसीबतें हैं ना वो उसके घर में शुरू हो जाती हैं। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि पहली बात तो ये है कि भी वहाँ पे दोनों का ये कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट में टॉयलेट प्लस सेप्टिक टैंक का कॉम्बिनेशन होना ही नहीं चाहिए। अगर है तो उस कॉम्बिनेशन को तोड़ देना चाहिए। दूसरी बात है, तोड़ने से पहले एस्ट्रोलॉजिकली उसका चेक ज़रूर करना चाहिए कि भी हम ये टॉयलेट साइड पे कर रहे हैं या हम ये सेप्टिक टैंक यहाँ से शिफ्ट करके कहीं और कर रहे हैं, तो उसका रेमेडी करने के बाद ही उसको करना चाहिए, ठीक है ना जी। तो इन बातों का बहुत आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा मतलब कैंसर जो होता है वो और भी बड़े बड़े कारणों के साथ होता है। जैसे मेल्स के कैंसर भी होते हैं, फीमेल्स में भी और बड़े टाइप के कैंसर होते हैं, वो साउथ ईस्ट वगैरह डायरेक्शन से होते हैं, लेकिन उसके जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो अलग प्रकार के होते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको जितने भी प्रकार के जो वास्तु दोष होते हैं, जो फीमेल्स के या मेल्स के होते हैं, उसके मैं सारे कॉम्बिनेशंस आपको बताऊँ। हाँ, लेकिन मैं रेमेडी के पॉइंट से आपको ये बताना चाहूँगी, अगर बाई चांस आप इस प्रॉब्लम से अभी स्लाइटली थोड़ा सा शुरू ही हुए हैं, जूझ रहे हैं, तो थोड़ा सा रेमेडी के पॉइंट से आपको आपका घर का जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है, जो जिसमें टॉयलेट बना हुआ है, उसमें आपको पिंक कलर का जो है ना वो पेंट करवा देना चाहिए, ठीक है। और इससे भी आपको थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, लेकिन ओवरऑल उसके लिए रेमेडी करवाना बहुत ज़रूरी है। और फास्ट हेल्प लेने के लिए साउथ वेस्ट के लिए कुछ यंत्र वगैरह आते हैं, वो हमारे पास अवेलेबल भी हो जाते हैं, आप चाहो तो हमसे मंगवा सकते हैं। तो वहाँ पर वो साउथ वेस्ट जोन में जो है ना वो टॉयलेट के आसपास में वो यंत्र लग जाते हैं, उससे भी उसकी जो एनर्जी है वो थोड़ी सी बैलेंस्ड हो जाती है, और चीज़ें थोड़ी देर के लिए आपकी पकड़ में आ जाएंगी, होल्ड हो जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन ओवरऑल मैं आपको ये बोलूँगा कि हमारे को इस कॉम्बिनेशन और योग को जो है ना वो तोड़ना ही चाहिए, ठीक है जी। तो मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री राम।